काहिनान माबद आमून क्या देख रहे हैं? क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं देख रहा। अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे होशियार कहा था, बस। अब मैं इतना भी अहमक नहीं कि इस किस्म के तमाशों पर यकीन कर लूं। उम्र भर के झूठ और मुकर फरेब ने आप लोगों को अंधा, गूंगा और बहरा कर दिया है, और अब आप लोग इस गुमराही से कभी नहीं निकलेंगे। किस चीज पर यकीन करना है मकाना है? खुदाए यकता की कुदरत पर या जुलेखा की बिनाई पर? हाँ, मुझे दोनों पर यकीन नहीं। मैं तो ये मानता ही नहीं कि जुलेखा कभी नाबीना भी थी। जुलेखा की नाबीनाई का शोहरा तो शहर भर में है, सब लोग जानते हैं। अलबत्ता मुझे आपकी बसारत पर शक जरूर हो रहा है। आपको जुलेखा के नाबीना होने में शक है? कोई बात नहीं। आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जुलेखा ज़ईफ हो चुकी हैं? अगर ये जवान और खूबरू हो जाएं, तो क्या फिर ईमान ले आएंगे? वो तो जाहिर है। अलबत्ता मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि जिस दिन मुर्दे जिंदा होने लगे और तारीकी नूर हो जाएगी, तो जुलेखा भी जवान हो जाएगी।
बानो, बानो, बानो होश कीजिए। बानो बेहोश हो गई। खूब तो आँख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगान खुदा को कुफ्र और शिर्क को बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि युज़ासिफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो युज़ासिफ के पास जा रहा हूं। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युज़ासिफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस से खूब व मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेर साया ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ़ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा? जी। यहाँ ताजुब है। दरूद बर फरमा रवाए मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानो। क्या बात है, युज़ासिफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब युज़ासिफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युज़ासिफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ़ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे, तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाज़त ही न देते। लेकिन फ़िलहाल तो उन्हें नई फ़िक्रात ने घेरा हुआ है जनाब फरमारवा। तो गोया हमारा अंदाज़ा सही है। नहीं बानो हुज़ूर, मेरा मकसद वो हरगिज़ नहीं। अजीज़ मिस्र की नई परेशानियाँ उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ़ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते, जहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं? इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस ज़मीन को इज़्ज़त बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफ़ा हो गया है, जो आप हमें भुला बैठे। फ़िलहाल तो वो राज व न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युज़ासिफ खुदा से जुदा तो नहीं। ज़ुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है।
اپنے خاندان کی رہائش کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ ایک خطہ ہے بنام کرشن، نزدیکی ہے منفیس کے۔ نیل کے نزدیک کا زرخیز خطہ، ہاں یہ جگہ نہایت مناسب رہے گی۔ میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، بشرط یہ کہ جناب یوزار سیف اپنے والد اور بھائیوں کی مصروفیات میں گم ہو کر ہمیں بھول نہ جائیں۔ ہمیں آپ کی دوری بالکل برداشت نہیں، ہم پر ایسا ستم مت کیجیے گا۔ یہ تو جناب فرما روا کی محبت ہے۔ بالکل فرشتوں کی طرح ہو گئی ہیں زلیخا، لگتا ہے آپ کو پوری عمر عبادت میں ہی بسر کرنی ہے۔ پہلے آپ آمون کی دیوی تھیں تو آمون کی پرستش کیا کرتی تھی، اور اب جب سے یکتا پرست ہوئی ہیں تو خدا یکتا کی عبادت میں رہتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج زلیخا کو اہل عرش سے ہٹا کر اہل فرش کا ہم نشین کر دیں۔ اس کی ضرورت نہیں جناب فرمانروا، میں ابھی تک دنیا اور اس فانی جسم کے حصار سے باہر نہیں نکلی ہوں۔ آپ حکم کیجیے، کنیز حاضر ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں عرش نشینوں کے ساتھ تو راہ و رسم بڑھائی جا رہی ہے، لیکن خاک نشینوں سے غفلت برت رہی ہے؟ آپ جس خاکی کی بات کر رہے ہیں وہ خود مسجود ملائک ہے۔ زلیخا کی غفلت سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہ غفلت اب طول پکڑے۔ آپ جناب یوزارسیف کی ہمسری کیوں قبول نہیں کرتے؟ اچھی بات ہے، ہم آپ سے باقاعدہ طور پر عزیز مصر جناب یوزارسیف کے لیے خواستگاری کرتے ہیں۔ اگر جناب فرماروا اور بانو حضور کی اجازت ہو تو بانو زلیخا کو چند روز سوچنے کی مہلت دی جائے۔ سوچنے کی مہلت تو ہے، لیکن رد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ ہمیں مثبت جواب چاہیے۔ آپ دونوں ہی ہمیں نہایت عزیز ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ ملاپ زیادہ عرصے التوا میں رہے۔ زلیخا جا سکتی ہے۔ مصر میں اب کوئی بھی چیز کسی کی ملکیت نہیں رہی، حتیٰ کہ عوام بھی حکومت مصر کی ملکیت بن چکے ہیں۔ معبد آمون کے تمام خزانے بھی حکومت مصر کی تحویل میں آ چکے ہیں۔ تمام سرمایہ دار طبقے اور صاحبان دولت و قدرت افراد بھی اپنی تمام دولت و قدرت گنوا چکے ہیں، اور اب وہ دیگر عوام کے برابر ہو چکے ہیں۔ یکتا پرستی اور یکتا پرستوں کو بھی اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس تمام دولت اور ان تمام غلاموں کا آپ کیا کریں گے؟ مصر کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کے وجود بابرکت کی بدولت ہے۔ اگر آج آخناتون صاحب قدرت ہے تو وہ آپ ہی کے مرہون منت ہے۔ آپ عزیز مصر اور صاحب اختیار ہیں، آپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھیں۔ حتیٰ کہ سب کچھ بخش بھی دوں؟ یوزارسیف کو آخناتون اور اس کے بچوں پر بھی مکمل اختیار ہے۔ خداوند جناب آخناتون کو سلامت رکھے۔ بہت خوب، میں کل معبد میں تمام اہل طبس کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا۔ عنقریب خداوند متعال کے ارادے سے قحط ختم ہو جائے گا، اور باران رحمت کے ساتھ ہی فراوانی نعمت کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ سرحد سوریہ کا ایک مامور شرف باریابی چاہتا ہے۔
درود بر خداوندگار مصر عالی جناب آخناتون. محترم عزیز مصر جناب یوزار سیف حکیم کی خدمت میں عرض ہے کہ 6 دن قبل آپ کے والد اور بھائی اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مصر کی سرحد تک پہنچ چکے تھے اور اب تبس کی جانب گامزن ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ لوگ کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ عالی جناب یقیناً اتنے سارے جانوروں اور ساز و سامان کے ہمراہ، وہ بھی پیدل، تقریباً اگلے 3 دن میں وہ تبس پہنچ جائیں گے. سپاس گزار ہوں. مسرور کن خبر تھی. خدا آپ کو خوش رکھے. اب آپ جا سکتے ہیں. جناب یوزارسیف کو تبریک و تہنیت پیش کرنی چاہیے کہ وہ اتنے طویل عرصے بعد اپنے بابا اور دیگر اہل خانہ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ہم نہایت خوش ہیں. سپاس گزار ہوں اور اپنے پروردگار کا اس لطف و کرم پر شکر گزار ہوں. نبی خدا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ان کی خوشی میں نہایت خوش ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یعقوب نبی کے مبارک قدموں کی بدولت مصر کو قحط سے بھی نجات مل جائے گی. اگر اجازت ہو تو میں اپنے بابا اور بھائیوں کے استقبال کے لیے جانا چاہوں گا. ہورمہوب، ممکن ہے جناب یوزارسیف تکلفات سے پرہیز کی وجہ سے اپنے بابا اور بھائیوں کے شایان نشان استقبال سے اجتناب کریں. لہٰذا اعلان کرا دیں کہ شہر بھر میں چراغاں کیا جائے اور سب ان کا پرتپاک استقبال کریں. اطاعت عالی جناب. زاگرود، شہر بھر میں چراغاں کرنے کا اہتمام کرو اور تمام لشکر مصر کو یعقوب پیغمبر اور ان کے دیگر قبیلے والوں کے استقبال کے لیے آمادہ کرو. اطاعت جناب. بیناروس، تعبیر خواب لائے ہو یا نہیں؟ جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے پائے کے معبر ہیں. خوب، تو بتاؤ. یوزارسیف نے بتایا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشے 7 سال فراوانی نعمت کی دلیل ہیں، اور 7 لاغر گائیں اور 7 خوشے زرد و خشک 7 سال قحط و خشک سالی کی علامت ہے. آفرین، یہی ہے. یہی تعبیر میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے. یقیناً یہی ہے. میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں. آپ سے جانتے ہیں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں. بیناروس، کیا اس قیدی نے تمہیں قحط سے بچاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا؟ کیوں نہیں علی جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فراوانی رحمت کے 7 سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کریں تاکہ قحط اور خشک سالی کے 7 سالوں میں اس سے استفادہ کیا جا سکے. یہ راہ حل تو نہایت مناسب ہے، لیکن گندم تو 7 سال تک محفوظ نہیں رہ سکتی، تو پھر ذخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو. یقیناً ایسا ہی ہے. میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا. اسے فی الفور حاضر کیا جائے. اس تعبیر خواب اور اس کے تدارک کو فی الحال مخفی رکھیے تاکہ دیکھیں کائنان معبد کیا کرتے ہیں.
बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनान माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आँख महू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करे कि ज़नान मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पुतिवार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाएं तो उन खवातीन को यहाँ हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूँ कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पुतिफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान युजारसीफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाकया है। जुलेखा हमसरे पोतिफार की अपने गुलाम युजारसीफ पर नजर थी। हमने यूजार सीफ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तस्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और युजारसीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या युजारसीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और युजारसीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप युजारसीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख एतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों युजारसीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि युजारसीफ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थी, लेकिन आप साहिबे हमसर थे। आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थी। आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थी, साजिश करने वाली आप थी, लेकिन बेजुर्म खता कैद में डलवाया युजारसीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और युजारसीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं युजारसीफ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? युजारसीफ बेगुनाह है।
हाँ युजार सिर्फ बेगुनाह है। मिनी साबू जी, जी जनाब रुदमुन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन युजार सीफ के पास जा सकते हो? युजार सीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। बीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिश्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ ऐसा ही है, हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन युजार सिर्फ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमा रवा से माफी के तलबगार हैं। हाँ, माफी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप युजार सीफ से माफी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब बुतीफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, साल हाँ आपने उसे बेजुर्म खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कसर के आर्जी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? जी जनाबे फरमारवा। आप बिना रूस के हमरा जिंदान जाविरा जाएं और युजार सीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी, और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा खास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से युजार सीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब युजार सिर्फ शर्फ बारियाबी चाहते हैं।
ही शान बे नियाजी उस वक्त भी ताजीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून हो तब चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना युजारसीफ पर, दुरूद पर युजारसीफ हकीम व पाक सिरिश्त, दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है युजारसीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमाते, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम और मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब युजारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की क़ैद और सरजनिश पर राज़ी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश ज़रूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युजारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। ताबीर ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए हैं। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होतब भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबिरीन शहर की मौजूदगी में युजारसीफ और काहिनान व मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी नाकामी और बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमज़ोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युजारसीफ की उनकी इस तराहतगाह की तरफ रहनुमाई करो। हौरमूब, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबिरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमारवा आमून हो तब चाहरम अपने अहले खाना और मसाइबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं।
اس دعوت میں کاہنوں، معبروں اور معززین شہر طبس کو مدعو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔ بہت خوب یوزار سیف، پوتیفار کا دعویٰ ہے کہ تم ایک نکتہ داں ہو۔ تم مصر کی عظمت و بلندی اور شان و شوکت کو کیسا پاتے ہو؟ اگرچہ بزرگوں کے روبرو علمیت کا اظہار کرنا بے ادبی ہے، لیکن اب جب کہ فرمانروا کا حکم ہے تو بیان کرتا ہوں۔ مصر کی عظمت و بلندی میرے لیے قابل تعجب ہے، جو مجھے بلند و بالا پہاڑوں اور اونچی اونچی چٹانوں کی مثل دکھائی دیتے ہیں، لیکن میری رائے میں سرسبز اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ان بڑے بڑے پہاڑوں کی نسبت کہیں زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ ان پر جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس تو ہوتی ہے۔ کیا واقعی تمہاری نظر میں مصر کی قدرت و عظمت بلند و بالا پہاڑوں کی مانند ہے؟ بالکل ایسا ہی عالی جناب، لیکن اگر قدرت مظلوموں کی دادرسی میں صرف ہو تو مستحسن ہے۔ آفرین آفرین یوزار سیف، تم نے ثابت کر دیا کہ جناب پوتیفار کا دعویٰ بلا وجہ نہیں۔ تمہارا تعظیم کرنا ایک ولی عہد کے شایع نشان نہیں۔ جس کی رگوں میں خداؤں کا خون ہو وہ اپنے بندے کی تعظیم نہیں کیا کرتا۔ میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا ماں، نہ جانے کیوں میں اس کی تعظیم بجا لایا۔ کیا جناب پوتیفار محض اپنے مصائب کا تعارف کرانے کی غرض سے یہاں تشریف لائے تھے؟ نہیں عالی جناب، در حقیقت معبد آمون کی سپاہیوں کی خود سریوں اور فتنہ پرویوں کی شکایت کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔
عمومی شاہراہوں پر فتنہ اور فساد برپا کرنا اب ان کا روز کا معمول بن چکا ہے. انہیں نہ تو کسی کا ڈر خوف ہے اور نہ ہی کسی قانون کا لحاظ. ان کی سرکشی اور قانون شکنی حد سے بڑھ گئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر ان کی لگام نہ کھینچی گئی تو وہ حکومت مصر کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے سے دریغ نہیں کریں گے. آمون اور کاہنان معبد کی مخالفت کرنا کفر ہے. آمون کا معاملہ معبد کے کاہنوں سے جدا ہے. اگر ہم آمون کے معتقد ہیں تو پھر ہمیں کاہنوں کی سرکشیوں اور فتنہ پروریوں کی سرکوبی کے لیے کوشاں رہنا ہوگا. لیکن فی الحال میں اجرت بازی کے حق میں نہیں. میرے ذہن میں ان کی سرکوبی کے لیے کچھ منصوبے ہیں. کسی مناسب وقت اور درست فیصلے تک نرمی سے کام لو. تمہیں خود پر فخر کرنا چاہیے. میں نے تم جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سپاس گزار ہوں علی جناب. میں نے بھی آپ سے مہربان اور سخی انسان نہیں دیکھا. ان قریب سخت جنگ درپیش ہے. تیاری رکھو. بیناروس، کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جناب علی، کچھ بھی تو نہیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپوپس، یہ بیناروس کو کیا ہوا؟ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی. کچھ خاص نہیں علی جناب، بس ذرا کسل مندی ہے. آپ اپنی غذا تناول فرمائیے. لیجیے. رک جائیے جناب. اس کھانے کو تناول مت فرمائیں. یہ مسموم ہے. خائن بدذات، تمہاری شراب مسموم ہے، میرا کھانا نہیں. جی علی جناب. ان دونوں خائنوں کو گرفتار کر لو. نہیں علی جان، رحم کیجیے. علی جان رحم کیجیے. رحم کریں بالوتی. نہیں، آپ ہماری مدد کیجیے. نہیں علی جناب، اقتدا کرتا ہوں. ٹھہرو. علی جناب رک جاؤ. پہلے یہ بتاؤ اصل قصہ کیا ہے؟ علی جناب، یہ غدار آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے. اس نے آپ کی شراب میں زہر ڈالا ہے.
ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला ली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो। तुमने देखा बिना रूस कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ, आली जनाब, ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए, आप बड़े परवाह है। आली जनाब, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। जिंदा ने सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली, मैं फौरन वहां पहुंचा। आप पुपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाओं के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की थी और बिनारूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इक़दाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इक़दाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने ज़ाया होने का अंदेशा है। जनाब फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर और नफूस को इतना भी नादीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इक़दाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बिनारूस और अबूपीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनाने माबद से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदी और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने मोहब्बत से अपने राब्ते का एतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा। जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूँ। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली अहद कुछ तो खून की कभी भी तायद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरिमों को तंबीहन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अबूपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया, तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए।
फरमा रवाए सरजमीन मिस्र आमून होतब सवम तशरीफ ला रहे हैं। जनाब आखमाहू काहिन आजम माबद खुदायान सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुश आमदीद कहते हैं। दरूद बर जनाब फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब सवम मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आला। वैसे क्या जनाब आखमाहू जिन अलकाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन इसमें कोई शक नहीं। हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनात माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब माबद की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाबे फरमा रवा खातिर जमा रखें, बदख्वाहों की बदगोइयाँ फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा। आज तमाम अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र के हुजूर में एक खेल पेश किया जाएगा जिसके असली किरदार जनाब आखमाहू, बाद अमून, आपूपीस और बिनारूस हैं। हाँ तो जनाब आखमाहू, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जनाबे आमून होतब के सुफरेदार और शराबदार हैं।
کیا محبت کے ساتھ ان کے روابط کا آپ خود بتائیں گے یا انہیں کہا جائے کہ یہ خود تمام باتوں سے پردہ اٹھائیں؟ معبد انہیں محض پیروکار آمون کے طور پر جانتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں تو آپو پیس، کیا تم بھی جناب آخمہو اور محبت سے اپنے تعلق سے انکاری ہو؟ پتہ نہیں جناب پوتیفار کس تعلق کی بات کر رہے ہیں؟ آخمہو کے ساتھ تعلق کی آمون ہوتب کے خلاف کی گئی قاتلانہ سازش میں ملوث افراد کو بے نقاب کرو۔ جی میرا جناب آخمہو سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن تم نے زندان کے مامورین کے سامنے اقبال جرم کیا ہے کہ آخمہو نے تمہیں 1000 طلائی سکے دیے تاکہ تم فرما روا کے جام میں زہر ڈالو۔ کئی افراد تمہارے اس بیان کے گواہ ہیں۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں، وہ بیان تو اذیتوں سے نجات کے لیے تھا۔ اور عالی جناب فرما روا کے قتل کا اقدام کیوں کیا تھا، اس بارے میں کیا کہو گے؟ جناب آخمہو اور کاہنان معبد کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک روز فرما روا نے میرے کھانوں پر اعتراض کیا اور نہایت غضبناک ہوئے۔ میں ڈر گیا اور کہیں وہ مجھے مروا نہ دیں، لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس کام میں پہل میں خود ہی کر لوں۔